नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि वजीफ़ा करने से तकलीफ़ पहुँचने की 3 अहम वजूहात। बाद लोग वज़ाइफ करते हैं, उनको उल्टा फ़ायदा होने के नुकसान हो जाता है। काया आना शुरू हो जाती है, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, तबीयत के अंदर बेचैनी पैदा हो और तबीयत के अंदर उकताहट पैदा हो जाती है। किसी बात पे दिल नहीं लग रहा, भागने को, उठने को, दौड़ने को, रोने को जी करना शुरू, अपने बंदा नॉर्मल नहीं रहता। तो इसकी अहम वजूहात क्या हो सकती हैं? पहली बात याद रखिएगा कि जिन्नात की ही वजह से ऐसा होता है। इंसान के ऊपर अगर जिन्नात का मसला है तो जब वो कुरान सुनेगा उसको तकलीफ़ होगी। कुरान की मखसूस सूरतें और मखसूस आयात हैं, मिसाल के तौर पे सूरत बकरा है, सूरत साफ़ात है, सूरत दुखान है, मुअव्वज़तैन वगैरह हैं, आयतुल कुर्सी है। तो इनको सुनने से या पढ़ने से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, तबीयत के अंदर अजीब अजीब किस्म की कैफियत जब पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसकी एक वजह जिन्नात होते हैं। अब जिन्नात की भी 2 किस वजह हैं। या तो जिन्नात खुद से मुसल्लत हो जाते हैं और या जिन्नात किसी ने मुसल्लत कराए हुए होते हैं। हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से, जादू के ज़रिए आपके ऊपर सहरी मुवक्किलीन, सहरी शयातीन आपके ऊपर मुसल्लत होते हैं, जो ये आपको नहीं चाहते कि आप इस तरफ आएँ, आपकी तबीयत को दूसरी तरफ मूव करेंगे। अमूमी तौर के ऊपर जो जादू वाले मुवक्किलीन होते हैं, वो मुसल्लत शुदा मुवक्किलीन होते हैं, वो सिर्फ ये करते हैं नुकसान के कुरान मजीद वगैरह इन चीज़ों की तरफ नहीं आने देते। बाकी मौसीकी या इनकी तरफ जाने से उनको कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन अमूमी तौर पे आप ऊपर वैसे जिन्नात आशिक हो गए, इंतकाम की वजह से आ गए, जिन्नात आपको लगे हुए हैं, वैसे चिमटे हुए हैं, तंग कर रहे हैं, तो आपको अगर वो गैर मुस्लिम है, आपको कुरान मजीद पढ़ने से तकलीफ़ देते हैं, तो दूसरी महफ़िल जो होती हैं, मौसीकी हो गई, फ़ोहश फ़िल्में हो गई, गंदी महफ़िलें हो गई, वहाँ आपकी तबीयत को अगर फ्रेश करते हैं तो याद रखिएगा ये मुवक्किल जो होते हैं ये जादू वाले नहीं होते, बल्कि वैसे चिमटे हुए होते हैं। दूसरी जो वजह है, मैंने बताया था कि 3 अहम वजूहात हैं। उनमें से दूसरी वजह जो है वो ये है, ये आलमी जो ताकतें हैं। आपने पिछली किसी वीडियोज़ में एक सीरीज़ चलाई थी, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड की हैं कि आलमी ताकतें किस तरह जादू मुसल्लत करती हैं, कुबाला जादू कैसे आया, अब किन के पास है और उनकी दस्तरस में क्या कुछ है और वो जादू के ज़रिए क्या कुछ कर सकते हैं। हत्ता कि वो हुकूमतों और सियासतदानों तक उनका असर बहुत सख्त किस्म से और बड़े भयानक किस्म से बॉलीवुड, हॉलीवुड तक फिल्म इंडस्ट्री उनके ज़ेर असर हैं। तो ये यहूदी जो आलमी ताकतें हैं, ये आलमी ताकतें आपके ऊपर मुसल्लत करती हैं जादू को। ये कैसे मुसल्लत कर रही होती हैं? ये वीडियोज़ के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए, फ़िल्मों के ज़रिए, फ़िल्मों के फ्रेम के अंदर इनके अपने भयानक किस्म के तरीक़ा वारदात हैं। ऑडियो और वीडियो के ज़रिए भी जादू हो सकता है। इसके ऊपर में हम पहले एक मुस्तकिल वीडियो बना चुके हैं, आप उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। ऑडियो और वीडियो के ज़रिए जादू कैसे होता है उसका आप मुलाहिज़ा फरमा लें। बहरहाल ये ऑडियो वीडियो के ज़रिए, फ़ोश फ़िल्मों के ज़रिए, ये इन चीज़ों के ज़रिए वो आपकी तबीयत को जो है मौसीकी को सुना सुना के आपकी तबीयत को जो है ख़राब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तीसरी चीज़ अहम वजह है और बड़ी भयानक किस्म की वजह है, ये उन दोनों से ख़तरनाक भी है, ये है फ़ितरत का मसख़ हो जाना। फ़ितरत का मसख़ हो जाना ये कैसे है? ये गलत सोसाइटी, गलत मुआशरा, माहौल, ये जब आपको हर तरफ गलत मिलेगा, माहौल भी गलत मिलेगा, मुआशरा भी गलत मिलेगा, लोग दोस्त भी गलत मिलेंगे और आपको गलत ट्रिप पे चलाएंगे, एक तवील अरसा आप नेकी से दूर हो जाएंगे, तो फिर आपकी फ़ितरत मसख़ हो जाएगी। क्योंकि हर बच्चा पैदा होने वाला वो फ़ितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, लेकिन जब वो माहौल और मुआशरे और दोस्तों की वजह से इन चीज़ों से दूर रहता है, इस्लाम से नमाज नहीं पढ़ता। मिसाल के तौर पे एक औरत है, वो अगर 20 साल, एक दिहाई तक भी पर्दा ना करे तो उसके दिल में पर्दे की क्या अज़मत रहनी है बाकी। जब वो तबीयत पर्दे की ख़त्म हो जाएगी, मौसीकी इस्लाम से दूर होती जाएगी, तो उसकी फ़ितरत जो थी वो इस्लाम वाली फ़ितरत वो अब मसख़ हो चुकी है। ये जब तबीयत फ़ितरत मसख़ हो जाती है, बंदा गंदगी की तरफ भी चला जाता है तो उसको परवाह नहीं रहती।
गलीज़ और इंतहाई गलीज़ कामों में बाज़ दफ़ा चला जाता है, शराब नोशी तक चला जाता है, इससे भी अगले दर्जों में चला जाता है, उसको परवाह नहीं हो पा रही होती। उसकी वजह ये नहीं है कि वो इंसान नहीं रहा, दरिंदा हो चुका है, बल्कि उसकी फितरत मसख़ हो चुकी है। और जब फितरत मसख़ हो जाए, एक हदीस है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जब तू हया न करे तो फिर जो चाहे करे। जब हया नहीं है तो फिर जो चाहे। ज़ाहिर इस्लाम हमें हया सिखाता है, हमें अदब, कुछ दायराकार उसने मुकर्रर किए हुए हैं। जब हम उन दायराकार से बाहर निकल जाते हैं तो फिर फसना माशीता के मिसदाक बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इससे महफूज और मामून रखे। अगर इस तरह की आपको कोई मतलब वज़ाइफ करने से तंगी आ रही है, आप इस तरह की आपके साथ या आपके किसी अजीज़ व अकारब के साथ या आपके घर के किसी फ़र्द के साथ अल्लाह ना करे इस तरह के कोई मसाइल हैं, तो आप उसके लिए दुआएं करें। आपके साथ खुद अगर कोई मसाइल हैं तो आप अपने लिए दुआएं करें, इस्तग़फ़ार करें कसरत से, और अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करें, तहमीद करें। इस्तग़फ़ार के अंदर दिन रात इस्तग़फ़ार करें, कम अज़ कम 2 रकात नमाज सलात तौबा रोज़ाना की नियत से पढ़ें और रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें। इसके साथ साथ आप कोशिश किया करें अपने आप को साफ़ पाक रखें, दरूद की कसरत रखें, अल्लाह का ध्यान दिल पर रखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इंशाअल्लाह चंद दिनों की इन रियाज़तों की वजह से आप के अंदर क़ुव्वत एक पैदा हो जाएगी कि आप अपनी फितरत पे बहाल हो सकते हैं। अगर शयातीन वगैरह हैं, जिन्नात वगैरह आपको तंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ उनके इलाज के लिए आई हुई हैं। लेकिन याद रखिएगा, अपने यकीन को कामिल रखें कि जब मिसाल के तौर पे आप सो रहे हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं। जैसा कि हदीस पाक के अंदर आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने वाले बंदे के ऊपर शयातीन हमला आवर नहीं हो पाते, तो एक फ़रिश्ता आ जाता है जो निगहबानी करता है, हिफाजत करता है। आप इस तसव्वुर, इस यकीन के साथ पढ़ कर सोएं कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई फ़रिश्ता आ जाएगा, मेरी हिफाजत करेगा। जब यकीन आपका पुख्ता हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपकी यकीन के मुताबिक फ़ैसला होगा, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी तरह वाशरूम जाते हुए आप दुआ पढ़ कर जाएंगे। इस तरह हम बिस्तर हो रहे हैं, हम बिस्तरी की दुआ करके खाने और पीने की अगर आप चीज़ खा पी रहे हैं तो उससे पहले खाने पीने की दुआ पढ़ लें। इसी तरह मसनून अज़कार की तरफ आएँ, अपने आप को तबीयत के अंदर पाकीज़गी लाएँ, सुन्नत के ऊपर अमल करके तो देखें। इंशाअल्लाह ये तमाम शैतानी हल्के फुल्के मकड़ियों की जालों की तरह जो चीज़ें आपके सामने में रुकावट है, ये सारी सफ़ाई हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।